सैकड़ों घरों के आंगन वीरान हो गए, रह गईं तो सिर्फ दर्द से लिपटी माँ बाप की सिसकियां। गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज अब तक सैकड़ों मासूमों की जिंदगी को लील चुका है। माँ बाप अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए यहाँ उसके इलाज के लिए पहुँचते हैं, अपने जिगर के टुकड़े के जल्द ठीक होने की आस लेकर पहुँचते हैं। लेकिन गोरखपुर का बाबा राघव दास अस्पताल उनके मासूम बच्चों के लिए बन जाता है कब्रिस्तान। स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं मौत के इस अस्पताल का वो काला सच जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तारीख थी 11 अगस्त 2017। गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती 33 मासूमों ने अस्पताल के अंदर दम तोड़ दिया। मरने वाले बच्चों में 13 बच्चे एनएमयू वार्ड और 17 इंसेफ्लाइटिस वार्ड में भर्ती थे। मासूम बच्चों की मौत की इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। पता चला कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी, इसलिए मासूमों की मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में मरने वाले बच्चों की मौतों का सिलसिला नहीं थमा। हर गुजरते दिन के साथ मासूमों की मौत के आंकड़े भी बढ़ते गए। इंसेफ्लाइटिस वार्ड की अगर बात करें, इनमें बच्चों की हुई मौतों की बात करें तो 10 तारीख का जो आंकड़ा अपने पास है उसके अनुसार 10 तारीख को 31 लोगों की मौत हुई, 11 तारीख को 19 बच्चों की मौत हुई, 12 को 17, 13 को 17, 14 की अगर बात करें 23 बच्चों की मौत हुई है, 15 तारीख को 19 बच्चे, 16 को करीब 19 बच्चे, 16 को करीब 18 बच्चे और 17 तारीख का जो डेटा है हमारे पास उसके अंदर उस दिन 13 बच्चों की मौत हुई है। कुल मिला के 171 बच्चे इंसेफ्लाइटिस की बलि चढ़ गए हैं। पिछले मैं 10-15 सालों से देख रहा हूँ यहाँ की व्यवस्था बहुत ही खराब है और शासन पैसा भेजता है लेकिन सब कमीशन की भीड़ चढ़ जाता है। आज जो ये मामला हुआ ऑक्सीजन को लेके, वो ऑक्सीजन का भी मामला कमीशन खोरी की ही दिन रही है। एक कंपनी कहती है कि मैं आपको नोटिस दे रही हूँ और मैं आपको गैस सप्लाई नहीं करूंगी और उसके बाद भी उसका कोई संज्ञान नहीं लेता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि चीजें हो रही हैं और आप उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस घटना के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनसे भी किसी ने इस बात को नहीं उठाया कि साहब यहाँ हमारे वहाँ ऑक्सीजन नहीं है या कंपनी देने को तैयार नहीं है पैसा बकाये की वजह से। 11 तारीख से लेकर अब तक करीब 100 से भी ज्यादा मासूम बच्चे मौत की नींद सो चुके हैं और अभी तक की जांच में ये तक साफ नहीं हुआ है कि आखिर उन मासूम बच्चों की मौत की वजह है क्या। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है, उन डॉक्टरों का गड़बड़ झाला है जिनके जिम्मे इस अस्पताल की व्यवस्था है। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हर साल इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत होती रही है और मासूमों की मौत के ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में 557 बच्चों की मौत हुई, साल 2013 में 650 मासूमों ने दम तोड़ा, साल 2014 में 525 बच्चों की जिंदगी मिट गई, साल 2015 में 491 बच्चों की मौत हुई, साल 2016 में 641 बच्चों की जिंदगी इस अस्पताल ने छीन ली और साल 2017 में अब तक बाल रोग विभाग में 1500 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी कि पिछले 6 साल के अंदर बीआरडी अस्पताल में पहुंचे 3000 बच्चे यहां से वापस नहीं जा सके, उन्होंने दम तोड़ दिया। वजह सुविधाओं की कमी, अच्छे इलाज का टोटा और अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों का बदमाश गैंग। पीडियाट्रिक वार्ड में मौजूद हूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिचुएशन आपको आपके सामने दिखाई दे रही है कि लोग कैसे इस वक्त यहाँ पे लेटे हुए। आईसीयू वार्ड में हमेशा एसी का पूरा इंतजाम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एसी है वो नहीं चल रहा है और हाथ पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे जिनका इलाज यहाँ पे चल रहा है वो इस वक्त यहाँ पे लेटे हैं और गर्मी से जूझ रहे हैं यहाँ पे बच्चे। और आप देख सकते हैं खुद क्या कंडीशन है इस वक्त। ये ऑक्सीजन की सप्लाई है, यहाँ पे इस वक्त ऑक्सीजन है इसके अंदर, ये हमें पता चल पा रहा है क्योंकि इसका अगर मैं नॉब अगर हल्का सा खोलना चाहूं तो इससे हमको थोड़ा बहुत जानकारी लगेगी। ये नॉब थोड़ा सा टाइट है तो इक्विपमेंट आप देखेंगे, लेकिन एक आवाज आ रही है, ये लीकेज हो रहा है ऑक्सीजन का। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन जो है वो हवा में उड़ रही है। जिन पेशेंट्स को ये ऑक्सीजन चाहिए उन तक ये नहीं पहुंच पा रही है। सारे इक्विपमेंट कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हैं।
कई इक्विपमेंट खराब हैं। आवाज अभी आपने सुनी किस तरीके से लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो मरीजों तक नहीं पहुंच पाती और ये ऑक्सीजन हवा में ऐसे ही उड़ जाती है। तो बड़ी समस्या। इससे कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ यहां पे आए तो उन्होंने इंस्पेक्शन किया था। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जब भी यहां पे कोई बड़ा आला अधिकारी आता है तो सारी चीजें सुचारू रूप से चलती हैं, लेकिन जैसे ही यहां पे जैसे ही वो लोग यहां से वापस चले जाते हैं, सारी जो व्यवस्था है वो एकदम ठप पड़ जाती है। नहीं सर, व्यवस्था तो उतना ठीक नहीं है, पर मुझे सिर्फ बात करना है, यहाँ पे सुनवाई बहुत कम होती है सर। अब चिल्लाते रहे ना, आप किसी से कुछ पूछिए ना कि सिस्टर यहाँ पे कि ये यहाँ पे जाना है या कागज बनवाना है, तो यहाँ पर लोग सुनते नहीं, आपको ऐसा बेवकूफ समझते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। कुछ कहेंगे कि भाई मतलब ये गड़बड़ी है, ऐसी दिक्कत है, तो कहेंगे कि भाई आप लेके जाइए यहाँ से, क्या दिक्कत। अच्छा, तुरंत निकाल देते हैं, तुरंत कहेंगे यहाँ से भाग जाए। बीआरडी अस्पताल में दम तोड़ने वाले बच्चे की मौत ज्यादातर अगस्त से लेकर अक्टूबर महीने के बीच होती है। वो इसलिए क्योंकि इस दौरान यहाँ ज्यादातर दिमागी बुखार यानी कि इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस अस्पताल में ना तो उन्हें अच्छा इलाज मिल पाता है और ना ही अच्छी सुविधाएं, जिसका नतीजा मौत के रूप में सामने आता है। गोरखपुर पर कहर बनकर टूटा इंसेफ्लाइटिस का दूसरा नाम जापानी बुखार है। यह करीब 90 साल पुरानी जानलेवा बीमारी है, लेकिन अभी तक इसका एंटीवायरल ड्रग उपलब्ध नहीं है। यह बीमारी वायरल संक्रमण की वजह से फैलती है। ये मुख्य रूप से गंदगी में पनपता है, जो मच्छर और सुअर के जरिए फैलता है। जैसे ही ये शरीर के संपर्क में आता है, वैसे ही ये दिमाग में चला जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की सोचने, समझने और देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये बीमारी ज्यादातर 1 से 14 साल के बच्चे और 65 साल के ऊपर के लोगों में पाई जाती है। इस बीमारी का प्रकोप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सबसे ज्यादा होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 10 से 15 सालों के अंदर दिमागी बुखार यानी कि इंसेफ्लाइटिस तेजी से अपने पैर पसार चुका है। गोरखपुर से सांसद रहे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को संसद में उठाते भी रहे, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आज तक इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? आखिर क्यों मासूमों के दुश्मन इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाए? सरकारी रवैया, उदासीनता, निष्क्रियता जो भी कह लें, वो सरकार की ही थी। क्योंकि पहले ये एक ब्लॉक में आई, चंद पेशेंट आए, उसी समय से लोगों ने कहा कि एन्केफेलाइटिस एक मच्छर जनित बीमारी है, इसको रोका जा सकता है, इसका टीकाकरण भी कराया जा सकता है। तो सरकार चाहती तो उसी समय इसको समूल नाश कर सकती थी। इन सरकारों को उदासीनता की एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन छोटी सी बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया। जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि 11 अगस्त को मासूमों की मौत के पीछे जिस ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने की कहानी आ रही है, उसे लेकर भी बड़ी धांधली फैली हुई थी। आरोप है कि मौत की उस रात ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया, जिसकी वजह से एक साथ कई मासूमों ने दम तोड़ दिया। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि ऑक्सीजन कंपनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पेमेंट नहीं मिली थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों ऑक्सीजन कंपनी के पैसे रोके? इसकी कहानी बीआरडी अस्पताल में काम करने वाले 4 नामों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला नाम है मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा। डॉक्टर राजीव मिश्रा पूरे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था के प्रशासनिक प्रमुख थे। ऑक्सीजन कंपनी को पेमेंट नहीं होने की सीधे जिम्मेदारी इनकी ही बनती है। दूसरा नाम है ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट के हेड सतीश कुमार। तीसरा नाम है ऑक्सीजन विभाग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर काफिल खान और चौथा नाम है डॉक्टर राजीव मिश्रा की पत्नी पूर्णिमा शुक्ला का। कहा जाता है कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सत्ता मैडम पूर्णिमा शुक्ला के हाथों में ही थी। पूर्णिमा शुक्ला इस कांड के पीछे की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी। पूर्णिमा शुक्ला का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इतना दबदबा था कि अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब मैडम से थरथर कांपते थे। पूर्णिमा शुक्ला का रुतबा इतना ज्यादा था कि किसी की उनके विरुद्ध में बोलने की जरूरत तक नहीं थी। पूर्णिमा शुक्ला के खिलाफ शिकायतों की लंबी फेहरिस्त जब सरकार के हाथ लगी, तब तक गोरखपुर में मौत का तांडव शुरू हो गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी पर बेशक राजीव मिश्रा विराजमान थे,
लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सारे प्रशासनिक फैसलों पर उनकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला पूरे अधिकार के साथ दखल देती थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने खुला आरोप लगाया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग और अस्पताल में खरीदी बिक्री जैसे मामलों में पूर्णिमा शुक्ला की दखलंदाजी से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में असंतोष बढ़ने लगा था। मैडम पूर्णिमा शुक्ला के बारे में कहा जाता था कि जब तक उनकी हरी झंडी नहीं मिलती कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। पूर्णिमा शुक्ला के बारे में तब और चर्चा होना शुरू हो गई जब लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के एक प्रतिनिधि ने ये सीधा आरोप लगाया कि भुगतान के लिए उन्हें प्राचार्य के घर के कई बार चक्कर लगाने पड़े, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। आरोप है कि ऑक्सीजन दवाओं और दूसरे जरूरी सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों का भुगतान मैडम की मर्जी से ही होता था। आरोप ये भी है कि पूर्णिमा शुक्ला ऑक्सीजन की आपूर्ति में 10 से 12% तक का कमीशन लेती थी। कहा जाता है कि 10% का कमीशन तो कंपनी दस्तूर समझकर देती ही थी, लेकिन पूर्णिमा शुक्ला इन कंपनियों से 2% कमीशन अलग से देने का दबाव बनाए हुई थी और जब ऐसा नहीं हुआ तो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी की पेमेंट रोक दी गई। आज जो ये गैस वाला मामला है, कमीशन बढ़ाने की बात थी। राजीव मिश्रा प्राचार्य की पत्नी जो पूर्णिमा शुक्ला हैं, वही सारा लेखा जोखा रखती थी और सारी चीजों को देखती थी। कमीशन बढ़ जाए इस वजह से, और कंपनी कमीशन बढ़ाना नहीं चाह रही क्योंकि उसका पहले से पैसा फंसा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि उस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने गैस नहीं दिया। कमीशन खोरी हर लेवल पे है मेडिकल कॉलेज में, वो चाहे निर्माण का मामला हो और चाहे साफ सफाई का मुद्दा हो या कोई व्यवस्था हो। इवन आपको बताऊं, गोरखपुर के जिला अस्पताल में आप जाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट सरकारी दवाओं से हो जाएगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आप अगर एडमिट हो गए तो ये मान के चलिए आपको बाहर से ही दवा खरीदनी है, मेडिकल कॉलेज से आपको नहीं मिलना। अस्पताल के डॉक्टरों का रैकेट, इलाज के साजो सामान के खरीद फरोख्त में कमीशन खोरी और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का ये वो काला सच है जिसकी कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है। और इन्हीं अव्यवस्थाओं और अनदेखी की वजह से गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज मासूमों का कब्रिस्तान